छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों कथा नीति चल रही है। असल में यह है क्या, जरा मैं आपको बताता हूं। चुनाव के पहले जनप्रतिनिधि और टिकट के दावेदार धर्म के सहारे जीत का रास्ता तलाश रहे हैं, इसलिए मोटी दक्षिणा देकर भागवत कथाओं का आयोजन करवा रहे हैं और इसमें उमड़ती भीड़ से जनाधार बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ऐसे आयोजनों से गुरेज नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक, ये जनता समझती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पहले श्लोक का अर्थ है जो सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप है, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं, उन परम पिता भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। जीवन की सही दिशा और मोक्ष का मार्ग बताने वाले श्रीमद् भागवत कथा के आयोजनों में हमेशा बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। अब इस भीड़ में राजनीतिक दलों को संभावित वोटर नजर आने लगे हैं। यही वजह है कि चुनावी साल में ऐसे धार्मिक आयोजनों की संख्या बढ़ गई है। बीते 4 साल के दौरान प्रदेश में ऐसे करीब 50 बड़े आयोजन हुए, लेकिन चुनावी साल शुरू होते ही सिर्फ 1 महीने में ही दर्जन भर से ज्यादा आयोजन हो चुके हैं। खास बात यह है कि आयोजन करने वालों में बड़ी संख्या जनप्रतिनिधि और टिकट मांगने वाले दावेदारों की है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे इसे राजनीति के लिए अच्छा संदेश बता रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन गांव में भी लगातार बढ़ रहा है और चूंकि लोकतंत्र है, लोगों के बीच में राजनेताओं को जाना पड़ता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को लोग माध्यम भी बना लेते हैं। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। धार्मिक आस्था बढ़ना भी चाहिए और लोगों का विश्वास अगर धर्म के प्रति बढ़ता है तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए भी अच्छा संदेश है। कथा की राजनीति में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के मुताबिक धार्मिक आयोजन में जाना सामान्य बात है, लेकिन कौन आस्तिक है कौन नास्तिक, ये जनता समझती है। देखिए, धार्मिक आयोजन करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ में जाना, भागवत में जाना, रामायण में जाना, ये कॉमन बात है। वोट की राजनीति करने के लिए मैं टोपी पहन करके निकल जाऊं और जनता वोट में इतनी समझदार हुई, कौन कितना नास्तिक है कौन कितना आस्तिक है, इसको अच्छी तरीके से पहचानती है। गांव-गांव में भागवत होता है और मैं तो पिछले 5 सालों से जा रहा हूं, इसलिए इसको सियासी रूप अगर कोई दे रहा है तो अच्छी बात नहीं है। दोनों ही पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति से इनकार करती रही है, लेकिन धार्मिक आयोजनों में नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सवाल है कि क्या इससे जनाधार बढ़ेगा, क्या इससे वोटर रिझेंगे? ऐसे तमाम सवालों के लिए नेता गीता के एक श्लोक को आधार मानकर चल रहे हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि, यानी कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।